चलिए, आज मीटर सेतु के बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। आज उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रश्न सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन या आंकिक प्रश्न जो परीक्षा में आता ही आता है, संख्या वगैरह चेंज हो जाती है, पर इस प्रकार का डायग्राम बन के आता है, कुछ संख्या दी होती है और उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है और इस टाइप का कई बार पूछा जाता है। संख्या वगैरह चेंज होती है, तरीका वही रहता है। तो कैसे होगा हल? देखिए, इस प्रकार का डायग्राम दिया होता है। प्रश्न पूछा गया, दिए गए मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध की गणना करें। यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी है। पहले जो पढ़ा था वो सैद्धांतिक प्रश्न था, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है, जो सूत्र प्राप्त किया था उसके द्वारा हल करना है। अब यहाँ से यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। क्या माना था अपन ने? एल 100 सेंटीमीटर की लंबाई थी, इसीलिए मीटर सेतु। ये एल है, ये जो कि जहाँ टच हो रही यहाँ तक, ए से बी तक एल है। बचा हुआ क्या होगा? 100 माइनस एल। लेकिन यह 20 दे रखा है कि ये रीडिंग कितने पे आ रही है? पाठ्यांक आ रहा 20 सेंटीमीटर को। तो एल हो गया 20, एल हो गया, यहाँ पर दे रखा है। क्या दिया गया है? एल बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये नहीं दे रखा है, लेकिन सूत्र पता है कि बची हुई लंबाई होती है वो 100 माइनस एल से ज्ञात की जाती है। तो 100 माइनस एल, एल की जगह कितना लिखना आपको? 20। तो ये आपने लिख दिया 20। तो बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। एक लंबाई तो ये आ गई एल, और 100 माइनस एल का मतलब 100 में से 20 गया तो कितना प्राप्त किया अपन ने? 80 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू ज्ञात कर ली। यहाँ जो प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है, चित्र में पढ़ा अपन ने, कितना होता है? ये 55 ओम दे रखा है। एस का मान ज्ञात करना या ज्ञात प्रतिरोध जो प्रश्न पूछा गया है। तो आर बराबर दे रखा है आपको 55 ओम। ये सब चीज़ें इससे लिखिए। 20 सेंटीमीटर, 100 में से 20 गया तो 80 सेंटीमीटर, 55 ओम, और एस ज्ञात करना। एस का सूत्र याद होना चाहिए, 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर। क्या सूत्र आएगा? एस बराबर 100 माइनस एल का मतलब कितना रहेगा? राइट लगा रखा मैंने 80। एल का मान कितना दे रखा? 80, इसके अनुसार लिखा ये 20। आर का मान कितना दे रखा? 55। ये कट गया, आर कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा? एस बराबर 55 इंटू 4। एस बराबर आ जाएगा 55 और 4 को गुना कर सकते हो। ये एस है ना, 220 ओम। कितना आ जाएगा? ये ओम है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम में लिखा जाता है हमेशा। मात्रक लिखना भी आवश्यक है। तो मात्रक क्या है यहाँ पर ध्यान रखना, प्रतिरोध आ रहा है तो ओम के रूप में लिखा जाएगा। तो प्रश्न दे रखा है, एल दे रखा 20, 100 माइनस एल कितना हो गया? 80, आर 20, 80 और आर दे रखे हैं, तो एस का मान ज्ञात कर लिया, 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर, 220 ओम के रूप में। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है विभवमापी, और इंग्लिश में कहते हैं इसको पोटेंशियोमीटर। इंग्लिश का वर्ड ही आजकल एग्जाम में आता है, पोटेंशियोमीटर, और इंग्लिश में भी पोटेंशियोमीटर लिखा होता है। तो दोनों नाम याद रखना है, विभवमापी या पोटेंशियोमीटर। तो विभवमापी या पोटेंशियोमीटर, और आगे इंग्लिश में लिखेंगे तो पोटेंशियोमीटर होता है। इस नाम से ही प्रश्न बनता है। पोटेंशियोमीटर लिखा होता है हिंदी में भी, और इंग्लिश में भी पोटेंशियोमीटर लिखा होता है। तो साथ साथ दोनों नाम याद करना है। तो नाम में परिभाषा विभवमापी मतलब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने का ये आदर्श उपकरण है। और इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, अनंत होता है, इन्फाइनाइट होता है। ये चिन्ह जो होता है अनंत का चिन्ह है, इन्फाइनाइट, इन्फिनिटी कहते हैं इसको। तो विभवमापी मतलब नाम से पता लग रहा है दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने का ये आइडियल इंस्ट्रूमेंट है, आदर्श उपकरण है। विभवमापी और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर भी तो विभव मापता है, लेकिन विभवमापी और वोल्टमीटर दोनों में अंतर आ जाता है। विभवमापी भी विभवांतर मापता है, वोल्टमीटर भी विभवांतर मापता है, लेकिन दोनों में काफ़ी फर्क है, दोनों में अंतर है। उस अंतर के लिए कुछ पॉइंट लिखे मैंने कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा उपकरण है। वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है, सीमित होता है, अल्प प्रतिरोध होता है। अल्प प्रतिरोध होगा तो धारा को रोक नहीं पाएगा। प्रतिरोध मतलब धारा को रोकने वाला, जबकि यही कम है तो धारा को नहीं रोक पाएगा और धारा ग्रहण कर लेता है। धारा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, विभव की बात हो रही है। तो मापा गया विभवांतर में हल्की सी त्रुटि आ जाती है, एरर आ जाती है। विभवमापी का प्रतिरोध क्या होता है पढ़ा अपन ने, 10 मीटर तार लगे होंगे, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा अनंत होगा तो यह धारा ग्रहण नहीं करता। प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा को आने नहीं देगा, तो धारा ग्रहण नहीं करेगा तो विभवांतर क्या होगा? बिल्कुल शुद्ध प्राप्त होगा। अतः विभवमापी जो होगा वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ उपकरण माना जाता है। जो सबसे अच्छा उपकरण माना जाता है वह
विभवमापी माना जाता है, पोटेंशियोमीटर माना जाता है। इसकी संरचना अपन पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल में भी आता है। ये लकड़ी का बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, 2 टर्मिनल लगे होते हैं और 1-1 मीटर लंबे 10 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं? 10 तार लगे होते हैं, सभी 1-1 मीटर लंबे। यानी कि यहाँ पर जो ए और बी के मध्य में 10 तार लगे होंगे और किसके बने होते हैं? वो मिश्र धातु के। याद रखना, पहले पढ़ चुके अपन, यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, इन्हीं में से एक तार लिया जाता है मिश्र धातु। नॉर्मल वायर तांबे वगैरह का नहीं लगाते, तो यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंट, नाइक्रोम का लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? इसका भी रीज़न है, क्योंकि इसका विशेष प्रतिरोध ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ताप गुणा कम हो जाता है। यहाँ स्केल लगी रहेगी, जो कहाँ से कहाँ चलेगी? पूरा 10 लगाकर 100, यानी 0 से 100 तक पूरी कैलकुलेट, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का एक तार होता है, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1-1 मीटर के 10 तार लगे होंगे। तो ए और बी, ये लकड़ी का बड़ा प्लेटफॉर्म, 2 टर्मिनल लगे होंगे, इसमें अंदर 1 मीटर लंबे मिश्र धातु के 10 तार लगे होंगे। यहाँ पर स्केल लगी होगी, यहाँ पर एक विसर्पी कुंजी लगी होगी जिसको जोकी कहते हैं। जैसे इसको टच कराएंगे रीडिंग आना, पाठ्यांक आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये सामान्य सी संरचना है। 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के उपकरण को क्या कहते हैं? विभवमापी। पोटेंशियोमीटर याद रखना, पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम। दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा? विभवमापी, क्योंकि ये प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, धारा ग्रहण नहीं करता, ये धारा ग्रहण कर लेता है। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। और इसके मापा के विभवांतर में त्रुटि आती है, इसके मापा के विभवांतर में त्रुटि नहीं आती है, 100% शुद्ध प्राप्त होता है। इसलिए नंबर 1 कौन सा कहलाएगा? विभवमापी कहलाएगा, देन वोल्टमीटर कहलाएगा। तो सबसे श्रेष्ठ उपकरण है पोटेंशियोमीटर।